अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के अभी बज चुके हैं 6 और हम लोग निकल चुके हैं अपने काम के लिए। और मेरा काम भी आज आप लोगों को दिखाऊंगा क्या काम है। और बहुत ज़्यादा यहाँ ठंड हो रही है और ठंड के साथ साथ सुबह 6 बजे 5:30 बजे उठ गया था। 5 बजे उठ के अपने काम में निकल गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ कि मेरा दिन भर का रूटीन क्या होता है। और ये जो काम है, ये जो हमारे बेरोज़गार लौंडे घूम रहे हैं ना, उनके बहुत काम आने वाला है। तो आप लोग छोटे से स्टार्ट करके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और देखिएगा आप लोग, और आप लोग को समझ में आता है और चीज़ें आपको सही लगती है तो यहाँ वहाँ ठोकरे खाने से बेहतर है कि खुद का काम महाकल्याण में भिड़ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये है हमारी राम प्यारी। यही राम प्यारी में हम डेली सुबह शाम दिन में निकलते हैं। ऐसी मेरे पास 6 टाटा एस है और इसी में चलती है। और जब ड्राइवर वगैरह नहीं आते हैं, सुबह जल्दी आना होता है तो मुझे ही उठ के जाना पड़ता है और मुझे ही माल लोडिंग करना पड़ता है और माल लोडिंग करके अपने गोडाउन जाना पड़ता है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं हमारी गाड़ी में क्या लोड हो रहा है। तो चलिए पीछे चलते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, लेबर ने दारू की खाली बॉटल्स को लोड करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ की जो आसपास की दारू भट्टियाँ होती हैं, सब जगह से हम लोग पूरा दारू की बॉटल्स उठाते हैं। तो अभी आप लोगों ने जो देखा गाड़ी में लोड होते हुए, वो है दारू की खाली। ये जो दारू की खाली बोतल है, ये छोटे छोटे कबाड़ी है या यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो दारू भट्टी होती है, दारू भट्टी में एक चखना दुकान होती है, वो चखना वाले के पास से। और कई लोग ऐसे हैं जो इनको खरीद करके स्टॉक करते हैं। हम लोग उनसे ख़रीद के इसको लेके आते हैं और फिर इसको ले जाके अपने गोडाउन में ले जाके इसकी सफाई होती है। सफाई होने के बाद में फिर इसको बियर फैक्ट्री भेजा जाता है। तो दिन भर का हमारा रूटीन यही होता है कि जो खाली एम्प्टी बॉटल्स हैं, इनको अपन इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद में अपने गोडाउन लेके जाते हैं। और गोडाउन में अच्छे तरह से इनकी सफाई होके फिर ये बियर फैक्ट्री जाती है। और बियर फैक्ट्री में भी इनकी अच्छे सफाई होके इनका लेबल चेंज होता है और सील वगैरह चेंज होती है। उसके बाद में आप लोगों को इसी बॉटल में दोबारा दारू मिलती है। समझ में आप लोगों को। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ में। और अभी आप लोग को यहाँ भी चलेंगे तो आप लोग को अपना गोडाउन भी दिखाऊंगा। और गोडाउन दिखाने के साथ वहाँ पर हमारा कार्टून वगैरह और कॉपी किताब का भी काम है, तो वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। और उसके बाद में फिर अपने को जाना एक जगह और लेने, तो वहाँ भी आपको लेके चलूँगा। तो आज बने रहिएगा ब्लॉग के साथ और कहीं जाएगा मत, मिस मत करिएगा। देखते हैं। और आप लोगों से यार एक रिक्वेस्ट करनी है, आप लोग पूरा ब्लॉग देख लेते हैं और ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए यार। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आप लोगों का एक सब्सक्राइब बहुत ही ज़्यादा व्लॉग्स बनाने की, वीडियो बनाने की एक बोल सकते हैं करंट पैदा करता है बॉडी में। तो प्लीज़ वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको सब्सक्राइब कर ही दो। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगता है और मेरे वीडियोस वगैरह जो शॉर्ट्स में वो अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए यार। क्योंकि अगर किसी का आप सपोर्ट कर रहे हैं और किसी का साथ दे रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। और उससे सामने वाले को एक अच्छी फीलिंग आती है और वो अपने काम को और अच्छे से करता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए और अपने भाई का भी ध्यान रखिए। तो चलिए, अभी बहुत सारा व्लॉग बचा हुआ और बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बतानी है, तो बने रहिएगा व्लॉग के साथ में। तो हमारी राम प्यारी पूरी तरह से लोड हो चुकी है और लोड होके बस हम लोग निकलने ही वाले हैं। और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये है चखना घर। यहाँ की जितनी भी दारू दुकान होती हैं, सब में एक चखना दुकान होता है। लोग ये सामने आप लोग देख रहे हैं दारू भट्टी है और पीछे चखना है, तो वहाँ से लोग यहाँ से दारू लेते हैं, वहाँ से चखना लेते हैं। और ये जो जगह आप लोगों को दिख रही है ना,
इसी जगह में बैठ के दारू और चखना का मज़ा लेते हैं। और ये चखना वाले जो होते हैं, जो खाली बोतल लोग फेंक देते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद बोरी भरते हैं, फिर उसको हम लोग ले जाते हैं। तो यार यहाँ का जो काम था, गाड़ी हमारी लोड हो चुकी है और हम लोग अब जा रहे हैं गोडाउन, और गोडाउन से खाली करके फिर अपने को एक जगह निकलना है। और हमारे साथ में है हमारे यहाँ हमारा दोस्त और काम करने वाला अभय। तो अभय, गाड़ी लोड हो गए पूरा। अब कहाँ जाना है हमारा? गोडाउन जाना है हमारा। होकर बाद में कहाँ जाबो? सीधा छाता मुड़ा कहाँ जाना है? कुंडा तरई जाना है। कहा तो मैं भूला था यार। हाँ, तो कुंडा तरई अभी जाना है। होकर बाद में वहाँ ले गाड़ी लोड करके फिर आबो, और होकर बाद में फिर बड़ा गाड़ी लगी तो ओला लोड करना है नी। और ये जो बंदा है ना, इसको कबाड़ी के मामले में इतना अनुभव है कि पूछो मत। यानी ये छू के और देख के बता सकता है कि कौन सा चीज़ क्या है। तो कब से कर रहे हैं भाई तू ये काम? कम से कम 12-13 साल हो गया था यही काम में। और बंदा ये पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है ना, कि आप बोल दो पढ़ा लिखा, लेकिन पाई का हिसाब रखता है। अगर इसको आप रोजी में अगर 2 रुपए भी कम दोगे तो जोड़ के बता देगा कि यार मेरे को 2 रुपए कम दिया है। इतना माइंडेड आदमी है। तो चलिए चलते हैं गोडाउन और खाली करते हैं माल को, फिर जाते हैं दूसरी जगह। चले अब चले ना? चल बो, चलो अभी चलते हैं। अपनी मंजिल की तरफ अपने गोडाउन। और ये देख सकते हैं आप लोग छत्तीसगढ़ रायगढ़ का खटरपटा रोड। और ये जो है इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नगर चौक। और इस साइड आप जाएंगे तो सीधा पहुंच जाएंगे आप उड़ीसा झारसुगुड़ा, और इस साइड अगर आप जाएंगे तो पहुंच जाएंगे सीधा बिलासपुर। इसको ट्रांसपोर्ट नगर चौक बोलते हैं। और बाजू में ही सारंगढ़ बस स्टैंड पड़ता है। तो वहाँ से सारंगढ़ वगैरह जाने के लिए यहाँ से आपको बस मिलती है। और ये है अटल चौक, रायगढ़ में एंट्री करने का मेन चौक बोल सकते हैं आप। यहीं से रायगढ़ शहर के लिए एंट्री करते हैं। अगर आप रायपुर की तरफ से आ रहे हैं तो, और झारसुगुड़ा बिलासपुर की तरफ से भी आ रहे हैं तो आपको यहीं से होकर रायगढ़ के अंदर जाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप लोग ट्रकों की बिल्कुल लाइन लगी हुई है, क्योंकि अभी जस्ट नो एंट्री खुली है। जब यहाँ नो एंट्री खुलती है ना तो बिल्कुल ट्रकों की मारामार हो जाती है और बिल्कुल सब टाटा मामा करके भागते हैं, दौड़ते हैं। बहुत बुरा हाल हो जाता है। और ये हम लोग पहुँच गए गोडाउन। देखिए एक तो कंटेनर लगा हुआ है और ये गया अब है गेट खोलने। बहुत फास्ट है यार बहुत फास्ट है। जैसे पहुंचा तुरंत उतर के गेट खोलने लगा, और ये गेट खुल रहा है। और गेट खुलने के बाद में चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों पहुंच चुके हम लोग अपने गोडाउन में, और अभी आप लोगों को दिखाता हूं कि गोडाउन में क्या क्या हमारे सामान होता है और क्या क्या चीज़ें हम लोग खरीदारी करते हैं, और सब चीज़ आपको बताता हूं मैं। तो आपको पहले अपना गोडाउन दिखाता हूं मैं। तो गोडाउन देखिए मेरा। तो स्टार्ट करते हैं ये बोरे से। तो ये बोरे में होता है देसी पौवा। ये एक बोरे में 240 पीस भरा जाता है, और ये देसी पौवा का बोरा होता है। और पौवा के जो भी आइटम होते हैं उसमें 240 की ही भर्ती आती है। चलिए और आगे दिखाते हैं आप लोगों को आगे कौन सा बोरा है। तो ये है देसी अद्धी बॉटल। अद्धी होती है और बॉटल होती है, ये इसमें 100 अद्धी में 144 की भर्ती आती है और बॉटल में 80 की भर्ती आती है। एक बोरे में 80 पीस और एक बोरे में 144 पीस 144। और आगे आप लोगों को दिखा, ये जो बोरे रखे हुए हैं आपके सामने, ये है बियर के बोरे। और बियर के जो बोरे होते हैं उसमें एक बोरे में 90 या किसी में 100 इतनी पीस भरी जाती है। और ये रखे हुए हैं बियर के बोरे। और
और ये जो बोरे हैं इनको बरांडी बोलते हैं यहाँ, और गोवा, बरांडी गोवा जो यहाँ की छत्तीसगढ़ की सबसे सस्ती विस्की होती है उसके बोरे, और ये भी पौवों की रेंज में ही आती है। उतना इसमें भरा जाता है, 240 नग इसमें एक बोरे में भरा जाता है। तो ओवरऑल ये सब जितने भी बोरे आप लोगों को दिख रहे हैं मेरे पीछे, सब वाइन के खाली बोतल्स है, और इन्हीं को फ्रेश करके और अच्छे से सफाई करके इन्हीं को बियर फैक्ट्री भेजा जाता है, और इन्हीं में दोबारा सब शराब भर के आप लोगों को फिर से मिलती है। दोबारा से कोई भी कांच की बोतल नहीं बनती है, उसी बोतल का हर बार उपयोग कर सकते हैं आप लोग। अब लग गए अपने काम में और पूरे बोरों को खाली कर रहा है। तो अब कितनी देर में खाली हो जाएगा? कतका देर में खाली होगी? 10 मिनट। 10 मिनट में। एक चीज़ मोला बता, जिसने हमन काम करा था, सुन पहले, जिसने हमन काम करा था, अगर जो हमार वीडियो मतलब देखा थे वो भाई काम ला करी तो मतलब बने फ़ायदा है नहीं है? हम फायदा है, बाकी 2 आदमी में एक्स्ट्रा लगी, 2 आदमी एक्स्ट्रा लगी, लेकिन काम बहुत अच्छा है और थोड़ी सी लागत में अच्छी कमाई है। तो ते का बोलबे, सब बोल बे करे बर ये काम ला ना कोई नहीं करिए ना कोई के बस के नहीं है मतलब। हाँ, किसी के बस का बात नहीं है भाई। एक वाला काम करना। हाँ। यहाँ जो मैं एक आदमी गया था वहाँ कम से कम 2-3 आदमी एक्स्ट्रा लगी। नहीं वो काम में तो लगी, लेकिन मैं जैसे हमारा काम है सीसी बाटल के और कार्टून के, ये काम ला बोला था कि आजी मन कर ही तो बने, फायदा ही नहीं हो मतलब। हाँ फायदा है ना बने। तो आजी मन ला ये जो पढ़ाई करके जो फोकट चुदू में घूमा थे और नौकरी ढूंढा थे, वो मन ला का सलाह देबे कि नौकरी करे पर बढ़िया है कि ये करे पर बढ़िया है? नौकरी में तो कोई फायदा ही नहीं है, यही काम फायदा है। ऐसने काम करवे तो फायदा है नहीं? तो अब कभी कहना है कि ये जो काम है, खुद का काम बहुत अच्छा होता है और खुद का काम ही करना चाहिए। तो चलिए और आगे दिखाता हूँ आपको। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है मिक्स बुक, कॉपी, किताब और सब चीज़ें जो होती हैं वो सब है। और ये सब जितनी कॉपी किताब सब मिक्स होती है, तो इनको छटवा के कॉपी अलग और किताब अलग, और उनकी जो पॉलीथीन होती है, कवर चढ़ा हुआ होता है वो अलग, सब चीज़ें अलग लेबर से छटवा के सब चीज़ करके इसको उड़ीसा भेजते हैं कई लोग रायपुर भेजते हैं, कई लोग नागपुर भेजते हैं। तो ये सब चीज़ों को छटवा के और सब चीज़ों की छटाई करा के लेबर से, उसके बाद में इसको अदर स्टेट में या कि छत्तीसगढ़ में ही जहाँ बढ़िया रेट मिलता है वहाँ भेज जाता है। तो इसको जो लेते हैं हम लोग मार्केट से, जिस रेट में लेते हैं, तो उसके बाद इसकी पूरी छटाई करने के बाद और पैकिंग करने के बाद और ट्रक भाड़ा सब जोड़ने के बाद में पर केजी में अपने को कम से कम 4 से 5 रुपये बेनिफिट आता है। तो और एक गाड़ी में कम से कम 12 से 13 टन लोड होता है। तो इसकी पूरी छटाई करवानी पड़ती है, छटाई करवा के सब चीज़ करके उसके बाद इसको अदर स्टेट में भेजा जाता है। तो इसका भी काम है साथ में, और छोटे काम है यार, छोटे काम से आप थोड़ा काम में शर्माइए मत, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, लेकिन इसमें जो होती है आमदनी बहुत ज़्यादा होती है, बड़े बड़े काम। तो देख सकते हैं आप लोग, बड़ी ट्रक में हमारी एम्प्टी बॉटल्स जो होती हैं वाइन की, वो लोड होना स्टार्ट हो चुका है और आधी लोड हो चुकी है। और ये आप लोग पीछे देख रहे हैं कंटेनर में कार्टून लोड हो रहा है। अपने यहाँ कार्टून 3-4 दिन में एक कंटेनर हो जाता है और 2 से 3 दिन में एक ट्रक वाइन की बॉटल्स हो जाती हैं। ये रूटीन है, यानी हफ्ते में 2 गाड़ी अपने पास लगने ही है। और इस काम को करके मुझे अभी तक का अनुभव ये है मेरा कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और किसी की नौकरी वगैरह करने से तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और खुश हूँ। तो मेरी भी सलाह आप लोगों से यही है कि यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है खुद का काम करिए, मस्त रहिए और काम को एंजॉय करिए। तो दोस्तों ये था मेरा काम, और रायगढ़ में मेरे करीब 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ और इस काम में अच्छा खासा प्रॉफिट है यार।
शुरू में बहुत कम लागत से स्टार्ट करके आज इस मुकाम पे पहुंच चुका हूं कि पूरी तरह से संतुष्ट और संपन्न हूँ। तो मेरी सलाह आप लोगों से है कि सरकार से नौकरी के भरोसे घर में बैठे रहने से बहुत अच्छा बेहतर है कि खुद का काम करें और अपने लिए रोज़गार ढूंढें और खुद का काम करें। वो ज़्यादा बेहतर है किसी की गुलामी करने से। और आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी बन चुकी है, जो कि नौजवानों को मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान करके रखी है और अपने जीवन को अच्छे से जी नहीं पा रहे हैं और गलत चीज़ों की तरफ उनका खिंचाव हो रहा है और गलत राह पकड़ रहे हैं। तो सब चीज़ों के लिए अच्छा है कि छोटी सी लागत से अपना खुद का काम स्टार्ट करें और उस काम में भिड़ जाए। और ये ना सोचे कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। कोई काम छोटा नहीं होता यार। अगर अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उस छोटे काम को भी आप लोग बहुत बड़ा बना सकते हैं। और अगर आपकी मेहनत, ईमानदारी और सब चीज़ पूरी मेहनत से करोगे आप, तो भगवान अल्लाह आपको बिल्कुल सफलता देगा और आप एक कामयाब हो। तो मेरे बेरोजगार लौंडो, मेरी सलाह आप लोगों से है कि घर में बैठ के टाइम बर्बाद ना करें और किसी न किसी काम में भिड़े और लगे, अपनी मेहनत दिखाएं कितनी आप मेहनत कर सकते हैं। तो ओवरऑल आज का जो व्लॉग था वो यही था। कैसा लगा व्लॉग आप लोगों को ज़रूर बताना। और मेरा मकसद यही है यार आप लोगों से बोलने का कि किसी भी छोटे काम से ये मत सोचिए आप लोग छोटा काम है। एक अगर चाय की स्टॉल भी आप लगा रहे हो तो उससे आप दिन भर का 1,000-800 रुपये कमा सकते हो, जो आप मंथ में कैलकुलेट करोगे तो जाके 30 से 36,000 रुपये होता है। वहाँ वो जो 36,000 होता है वो आपको अगर बड़ी कंपनी में भी जॉब मांगने जाओगे तो आज की डेट में आपको 30-36,000 कोई नहीं देने वाला। 8,000, 10,000, 12,000 रुपये की सैलरी देगा और पूरे महीने भर आपको दम के धोएगा। तो खुद का काम करिए, नौकरी वोकरी करने से बहुत बढ़िया खुद का काम। और अगर आपका काम अच्छे से चल गया तो आपकी तो बल्ले बल्ले है। तो दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर।